सीजन के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि विचर एक अगली मॉन्स्टर को हंट करता है। विचर्स म्यूटेंट हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। क्योंकि वो बाकियों से अलग हैं तो लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते। ये विचर है गैरेल्ट ऑफ रिविया। उसका बेस्ट फ्रेंड है उसका घोड़ा जिसका नाम है रोज। वो रोज के साथ जगह जगह जाके मॉन्स्टर्स को हंट करता है। विचर का हर सिचुएशन के लिए एक ही आंसर है। एक विजिट स्टैगरबोर विचर को एक मॉन्स्टर मारने के लिए हायर करता है। विचर उससे पूछता है कि What kind? वो बोलता है कि The humankind. जिस पर विचर बोलता है कि मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को हंट करता हूँ, ह्यूमंस को नहीं। जिस पर स्ट्रेगोबोर एक्सप्लेन करता है कि एक एंशिएंट डार्क प्रोफेसी के मुताबिक कुछ बेबी गर्ल्स एक्लिप्स के दौरान पैदा होंगी एंड जिनके पास डार्क पावर्स होंगी और वो इस दुनिया को तबाह कर देंगी। स्ट्रेगोबोर बताता है कि उसने ऐसी सब लड़कियों को बचपन में ही किडनैप करके कैद कर लिया था, लेकिन उनमें से एक लड़की भाग गई थी एंड अब वो उसको मारना चाहती है। उस लड़की का नाम है रेनफ्री। विचर रेनफ्री से मिलता है। रेनफ्री उसे बताती है कि वो एक प्रिंसेस थी, लेकिन स्ट्रैगाबोर ने उसे किडनैप करके कैद कर दिया था। वो अपनी जान बचा के भागती रही, लेकिन अब वो एक बैंडिट लीडर है एंड अब वो अपना बदला लाजमी लेगी। वो विचर से हेल्प मांगती है, जिस पर विचर अगेन बोलता है कि बहन जी, मेरी सीवी में सिर्फ मॉन्स्टर्स को हंट करना लिखा है, ह्यूमंस को नहीं। खैर, बात बात में काली रात में काले काम करने के बाद रेनफ्री वहां से मॉर्निंग में गायब हो जाती है। और क्या चाहिए लाइफ में। रेनफ्री के गैंग ने टाउन पर कब्जा कर लिया है और रेनफ्री ने एक लड़की को हॉस्टेज बनाया हुआ है ताकि स्ट्रैगरबोर को बाहर निकाल सके। इसलिए मजबूरन विचर को इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड यहाँ हमें मिलती है इस सीजन की बेस्ट फाइट। रेनफ्री एंड गैरेल्ट की फाइट होती है। रेनफ्री पीछे नहीं हट रही एंड मजबूरन गैरेल्ट को रेनफ्री से लड़ना पड़ता है एंड इस तरह रेनफ्री मारी जाती है। मिलते हैं प्रिंसेस सीरी से, जिसे उसकी ग्रैंड मदर ने पाला है। सीरी की पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। वो सब खुश रह रहे हैं, लेकिन एक दिन उन पर अचानक अटैक होता है एंड सीरी की ग्रैंड मदर जंग हार जाती है। इंजर्ड ग्रैंड मदर सीरी को बोलती है कि गैरेल्ट को फाइंड करे क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी है। नो प्रेशर। ग्रैंड मदर मारी जाती है एंड सीरी वहां से भाग जाती है। वो भागने की ट्राई करती है, लेकिन एक ब्लैक नाइट उसे पकड़ लेता है। फिर सीरी अपनी स्क्रीमिंग मैजिकल पावर्स यूज करती है एंड वहां से भाग जाती है। मिलते हैं येनिफर से, जिसके पेरेंट्स उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। वहां पर एक विजिट तिसया आती है एंड पूछती है कि भाई ये लड़की कितने में दोगे, और वो बोलता है बहुत ही सस्ते में बहन जी। वो येनिफर को अरतुजा लेके जाती है, जो कि विजिट्स का स्कूल है, बट येनिफर एक बहुत फजूल स्टूडेंट है। ओल्ड टाइम्स में दिखाया जाता है कि विचर का एक जबरदस्ती का दोस्त बनता है येस्कियर। विचर एक डेवल के हैंड पर निकला है, जो कि असल में मॉन्स्टर नहीं बल्कि गोट मैन है। You motherfucker goat. It's your motherfucker, snowman! गोटमैन के फ्रेंड्स हैं एल्व्स एंड ऑब्वियसली ह्यूमन को एल्व्स से भी नफरत है। ग्रेट पर्च में बहुत ज्यादा एल्व्स मारे गए थे, लेकिन विचर एल्व्स के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। गैरल्ट को एक मॉन्स्टर स्ट्रिगा हंट करने की जॉब मिलती है एंड वो एक किंग की विजर्ड ट्रिस मैरीगोल्ड के साथ उस पर काम कर रहा है। पता लगता है कि किंग की डॉटर पर कर्ज था एंड वो एक मॉन्स्टर बन गई। एंड एक बात ये भी पता लगती है कि किंग लेनिस्टर से इम्प्रेस था। किंग का एडवाइजर भी किंग की सिस्टर को पसंद करता था एंड वो बोला कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, एंड उसने इसलिए इस बच्ची पर कर्ज किया एंड वो स्ट्रिगा मॉन्स्टर बन गई। किंग गैरेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को मारे ना बल्कि फैक्ट्री रीसेट सेटिंग पर ले आए। ये करने के लिए गैरेट को सुबह तक स्ट्रिगा से लड़ना पड़ेगा, सो वो अपना मैजिकल रेड बुल पीता है एंड ये है पापा की परी। पूरी रात गैरेट की चटनी बनाने के बाद प्रिंसेस ठीक हो जाती है। येनिफर का अब एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है इस्ट्रेड। येनिफर उसे अपना सीक्रेट बताती है कि वो हाफ एल्फ है। इस्ट्रेड के बाद अपने मास्टर स्टेगमोर को बता देता है एंड अब डिसाइड ये होता है कि येनिफर को वर्स्ट किंगडम में भेजा जाएगा। येनिफर इस्ट्रेड से ब्रेकअप कर देती है एंड मैजिकल सर्जन के पास जाती है एंड उसे बोलती है कि मेक मी हॉट। इस प्रोसेस के बाद वो माँ नहीं बन सकेगी, लेकिन वो स्टिल ये प्रोसेस करने के लिए बोलती है। वो इसके बाद फिर डायरेक्ट बेस्ट किंग के पास जाती है एंड वो उसे देखते ही बोलता है कि मुझे तो बस ये वाली चाहिए। पुराने टाइम्स में दिखाया जाता है कि विचर एंड उसका फ्रेंड किंगडम सेंट्रा में एक पार्टी के लिए गए थे। क्वीन ग्रैंड मदर यहाँ पर यंग है एंड सीरी अभी पैदा नहीं हुई। ये सीरी की मदर की एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। एक मिस्टीरियस मैन वहाँ पर आता है एंड सीरी की मदर का रिश्ता मांगता है। क्वीन ऑफेंड हो जाती है एंड गार्ड्स को उसे मारने के लिए बोलती है। गैरेल्ट स्टेप्स इन एंड उसे बचा लेता है। गैरेल्ट बोलता है कि मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है जिस पर कर्ज है। पता लगता है कि प्रिंसेस एंड वो ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बॉय ने किंग की जान बचाई थी एंड किंग ने उसे बोला जो मांगते हो मांगो, जिस पर उसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था।
लॉ ऑफ सरप्राइज ये है कि जो भी नेक्स्ट सरप्राइज तुम्हें मिलेगा तुम वो उस बंदे को दोगे जिसने लॉ ऑफ सरप्राइज क्लेम किया है। जब किंग घर आया तो उसे पता लगता है कि वो बाप बनने वाला है। सो इस तरह ये प्रिंसेस अब इस बॉय की है। क्वीन को लेकिन इस लॉ की कोई परवाह नहीं है एंड वो उस बंदे को मारने लगती है। प्रिंसेस स्क्रीम करती है एंड मैजिकल एक्सप्लोजन होता है। प्रिंसेस फिर उस लड़के को किस करती है एंड कर्स ब्रेक हो जाता है। वो गैरेल्ट को बोलता है कि आई ओ यू माई लाइफ, लेकिन गैरेल्ट उसे कैजुअली बोलता है कि जस्ट गिव मी लॉ ऑफ सरप्राइज एंड नॉक नॉक, प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, सरप्राइज। लेकिन गैरेल्ट वहां से परेशान होकर चला जाता है। जेनिफर अब एक किंगडम की एडवाइजर है। क्वीन पर हमला होता है एंड वो मारी जाती है। जेनिफर बच्चे को बचाने की ट्राई करती है लेकिन बच्चा भी नहीं बचता। जेनिफर सैड होकर किंगडम छोड़ देती है। विचर एंड येस्कियर की जीनी बॉटल पर लड़ाई होती है एंड बॉटल टूट जाती है। जीनी बाहर निकल के येस्कियर में घुस जाता है। गैरेल्ट उसको करीबी विजिट के पास लेके जाता है जहां उसकी मुलाकात जेनिफर से होती है। जेनिफर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और जीनी को समन कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसकी फर्टिलिटी क्योर हो जाएगी। जीनी उसे मारने लगता है बट गैरेल्ट उसकी हेल्प करता है एंड बूम बूम। बट उसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है एंड दोनों अलग हो जाते हैं। अब कुछ मजीद साल गुजरते हैं एंड यहाँ एक ड्रैगन हंटिंग कंपटीशन चल रहा है। विचर हंटिंग में पार्ट नहीं लेना चाहता लेकिन जैसे ही वो जेनिफर को वहां देखता है तो बोलता है आई एम टोटली इन। जेनिफर को ड्रैगन एग चाहिए बिकॉज उसे लगता है कि इस तरह उसकी फर्टिलिटी क्योर हो सकती है। ओल्ड गाय हंटिंग ट्रिप के दौरान गिर के मारा जाता है। फिर उन्हें एक ड्रैगन मिलती है जो कि ऑलरेडी डेड है, लेकिन उसके सामने पड़ा है ड्रैगन एग। उसी टाइम वहां पर डैडी ड्रैगन की एंट्री होती है एंड वो गैरेल्ट से अपने एग की प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगता है। इस तरह विचर एंड जेनिफर मिल के बाकी हंटर्स को डिफीट करते हैं। ओल्ड गाय जो कि असल में खुद ड्रैगन था, जेनिफर को बोलता है कि आई एम सॉरी लेकिन ड्रैगन एग भी तुम्हारी फर्टिलिटी क्योर नहीं कर सकता। गैरेल्ट कहता है मुझे तो वैसे भी बच्चे नहीं चाहिए थे लेकिन जेनिफर को तो बच्चे चाहिए एंड यहाँ इनका अगेन ब्रेकअप हो जाता है। गुस्से में गैरेल्ट येस्कियर से भी नाराज होकर उसे भी भगा देता है। गैरेल्ट फिर किंगडम सिंट्रा आता है एंड ये वार स्टार्ट होने से पहले के सीन्स हैं। क्वीन इसे रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सीरी को ले जाने के लिए आया है क्योंकि सीरी उसका लव सरप्राइज है। लेकिन विचर उसे बोलता है कि वो सीरी को लेके नहीं जाना चाहता बल्कि सीरी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट क्वीन उसे लॉक करवा देती है। सिंट्रा की वॉर किंगडम निल्फगार्ड से हुई जिसमें ब्लैक नाइट ने सीरी को पकड़ा था जिसका नाम है कहीर एंड वहाँ की विजिट है फ्रेंजिला। वो प्रोफेसी वाइट फ्लेम पर बिलीव करते हैं एंड उनका मानना है कि सीरी इज द की। ब्रदरहुड जो कि विजिट्स की कम्युनिटी है वॉर से दूर होने का डिसाइड करते हैं। वार के दौरान विचर खुद को आज़ाद कराता है और सीरी की हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन सीरी वहाँ से कहीर पर स्क्रीम करके भाग चुकी होती है। रास्ते में ज़ोंबीज गैरेल्ट पर अटैक करते हैं एंड एक उसे लव बाइट देता है। कुछ विजर्ड्स निल्फगार्ड को स्टॉप करना चाहते हैं एंड जेनिफर यहाँ उनको ज्वाइन करती है। विजर्ड्स अपनी पावर्स यूज करने पर वीक पड़ रहे हैं। इस तरह विजर्ड्स हार रहे हैं बट जेनिफर की ओल्ड मास्टर तसेया उसे बोलती है कि लेट गो ऑफ द केओस, मतलब अपनी पूरी पावर्स लगा दो। एंड मैन ओ मैन, जेनिफर पूरी आर्मी को यहाँ पर जला देती है। यहाँ सीरी एक नाइस फैमिली के साथ स्टे कर रही होती है एंड उसे अजीब फीलिंग होती है एंड वो बाहर भागती है। जिस बंदे ने गैरेल्ट को ज़ोंबी बाइट से सेव किया था वो वही बंदा है जिसके घर में सीरी स्टे कर रही थी। यहाँ गैरेल्ट को भी एक आवाज़ आती है एंड वो फॉरेस्ट की तरफ भागता है एंड यहाँ पर वो अपनी डेस्टिनी सीरी से मिलता है। सीरी विचर से पूछती है कि जेनिफर कौन है एंड यहाँ पर सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि विजर्ड्स ने निल्फगार्ड को हरा दिया था थैंक्स टू जेनिफर, बट जेनिफर का कोई अता पता नहीं। गैरेल्ट एंड सीरी वहां पहुंचते हैं तो तसेया उन्हें बताती है कि जेनिफर नहीं बची। सो जेनिफर की डेथ को सुनने के बाद गैरेल्ट का दिल टूट जाता है बट यह अभी जिंदा है, निल्फगार्ड की कैद में है। विचर रास्ते में अपने फ्रेंड के पास जाता है। उसने गैरेल्ट से अपनी बंदी छुपाई हुई है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। वो अपने बॉयफ्रेंड का डेली खून चूसती है लाइक अदर मैरिड कपल्स। लेकिन मसला ये है कि उसने नियर बाय विलेज में भी लोगों को मारना स्टार्ट किया हुआ है। सो ड्यूटी कॉल्स एंड शब बैक, भाभी इज नो मोर। गैरेल्ट को अंदाजा है कि वो हमेशा सीरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, सो वो उसे विचर्स की जगह कैरामोरन लेके जाता है। वहाँ विचर्स का ओल्ड फ्रेंड ट्री मॉन्स्टर को हंट करता है लेकिन वो खुद इन्फेक्टेड होने की वजह से मॉन्स्टर बन जाता है। बट अगेन ड्यूटी कॉल्स एंड शब बैक। सीरी की प्रोटेक्शन के लिए गैरेल्ट सीरी को ट्रेन करता है। अब चलते हैं जेनिफर की तरफ। जेनिफर एंड फ्रेंजिला को एल्व्स ने कैप्चर किया हुआ है एंड उनकी लीडर है फ्रेंचेस्का। उन्हें विजिट की हेल्प चाहिए एक मैजिकल हट लोकेट करने के लिए जो फॉरेस्ट में हिडन है।
उस हट में उन्हें वो मिलेगा जिसकी उनको सबसे ज़्यादा तलाश है। फ्रेंचेस्का को एल्फ गॉडेस नजर आती है, फ्रेंजेला को एम्परर ऑफ निल्फगार्ड वाइट फ्लेम नजर आता है एंड जेनिफर को विच आंटी नजर आती है। वो जेनिफर को बोलती है कि वो अपना खोया मैजिक वापस पा सकती है क्योंकि वार के बाद जेनिफर अपना मैजिक खो चुकी है। एल्फ सिंट्रा की तरफ जाते हैं जो कि निल्फगार्ड के कब्जे में है। निल्फगार्ड एल्व्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन निल्फगार्ड की शर्त ये है कि एल्व्स उनकी ग्रेट वॉर में हेल्प करें। फ्रेंचेस्का को वो मिल जाता है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी, एल्वन बेबी, जो कि कोई 1000 साल बाद पहला एल्वन बेबी होगा। फ्रेंजेला को अपनी डिज़ायर निल्फगार्ड में की पोस्ट मिल जाती है। जेनिफर वापस आर्टूजा जाती है और उससे जिंदा देख के तेसिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन स्ट्रेगाबोर को लगता है कि जेनिफर निल्फगार्ड की स्पाई है एंड उसका टेस्ट ये है कि उसने कहीर को एग्जीक्यूट करना है। जेनिफर सोचती है कि उसने वॉर जितवाई, लेकिन स्टिल उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, सो वो कहीर को आज़ाद करवा के वहाँ से भाग जाती है। सीरी की ट्रेनिंग अच्छी जा रही है, बट उसे फ्यूचर के विजन नजर आते हैं एंड विजन्स को फॉलो करते हुए वो ट्री मॉन्स्टर तक पहुँचते हैं, जिसे एक बड़ा मॉन्स्टर मार देता है। इस किस्म का मॉन्स्टर गैरेट ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अगेन ड्यूटी कॉल्स एंड शार्प पार्क। रिमेंबर जब सीजन 1 में कहीर पर स्क्रीम करके सीरी ने एक मोनोलिथ गिराया था? गैरेट की थ्योरी ये है कि ये न्यू मॉन्स्टर्स वहाँ से आ रहे हैं। सो वो मोनोलिथ एक्सपर्ट एस्ट्रेड के पास जाता है, जो कि जेनिफर का कॉलेज एक्स बॉयफ्रेंड था। वो गैरेट को बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में डिफरेंट वर्ड्स आपस में मर्ज हो गए थे, जिसकी वजह से एल्व्स, ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर एक ही वर्ड में आ गए। लेकिन अब न्यू थ्योरी ये है कि शायद अदर वर्ड्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एंड मोनोलिथ से कनेक्टेड हैं एंड ये नए मॉन्स्टर्स वहाँ से आ रहे हैं एंड सीरीज दिखी। गैरल अपनी ओल्ड फ्रेंड ट्रिस को बुलाता है ताकि सीरी की विजन्स का पता लगाया जा सके। पता लगता है कि सीरी में एल्डर ब्लड है जो कि विचर्स बनाने के काम आता है। सीरी विचर बनना चाहती है, लेकिन पापा गैरल कहते हैं कि बेटा ये बहुत डेंजरस है, सो इट्स अ नो। मजीद जानने के लिए ट्रिस सीरी को मेडिकल लैब में लेके जाती है, जहां वो देखती है कि सीरी के पेरेंट्स स्केर्ड थे कि सीरी कोई प्रोफेसी पूरी करेगी एंड दुनिया में तबाही लाएगी, इसलिए वो उसे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। सीरी की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर एल्फ थी, जो कि एक ह्यूमन से प्यार कर बैठती है और उसने बोला कि उसकी नस्ल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो हॉर्समैन ऑफ वाइल्ड हंट को बुला के दुनिया को तबाह करेगा। सो गैरल कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। रास्ते में उन पर एक न्यू मॉन्स्टर अटैक करता है एंड ओ नो, गैरल का बेस्ट फ्रेंड रोज मारा जाता है। गैरल गुस्से में आता है एंड शब पाक। मीनवाइल जेनिफर एंड कहीर को एक बंदे का पता लगता है जो कि उन्हें टाउन से बाहर स्मगल करने में हेल्प कर सकता है एंड वो है येस्कियर, जिसकी सीजन 1 में गैरल से दोस्ती खत्म हो चुकी है। वो जेनिफर को हेल्प करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उससे किडनैप कर लिया जाता है। एक लड़की क्रिमिनल विजिट को सीरी ट्रैक डाउन करने के लिए हायर करती है। सीरी लास्ट टाइम गैरेट के साथ नजर आई थी एंड गैरेट लास्ट टाइम येस्कियर के साथ नजर आया था। जेनिफर जीरो मैजिक के साथ येस्कियर की हेल्प के लिए जाती है, लेकिन खुद पकड़ी जाती है। वो हार मान के हट विच को बुलाती है। हट विच उसे बताती है कि तुम्हारा मैजिक वापस आ सकता है अगर तुम सीरी को मोनोलिथ के पास लेके जाओ। गैरेट सीरी को एक सेफ प्लेस में लेके जाता है जहाँ वो अपना मैजिक कंट्रोल करना सीख सके। जेनिफर भी वहाँ आई हुई है एंड उसे वहाँ गैरेट मिलता है। गैरेट उसे जिंदा देख के बहुत ज़्यादा खुश है, बट क्रिमिनल विज़र्ड अपने गैंग के साथ वहाँ पर आता है एंड एक अमेजिंग फाइट होती है। जेनिफर सीरी को मैजिक सिखाती है एंड वो पोर्टल ओपन करती है। गैरेट वहाँ पहुँचता है, बट जेनिफर सीरी को किडनैप करके वहाँ से चली जाती है। गैरेट अपने भाई येस्कर के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि हट विच एक और डीमन थी जिसे विचर्स ने कैद किया था। जेनिफर सीरी को विच के पास लेके जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वो सीरी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। मोनालिथ के पास पहुंचते ही जेनिफर को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है एंड वो सीरी को सब कुछ सच बता देती है। एंड उसी टाइम वहाँ पर गैरेट पहुंच जाता है, जो कि जेनिफर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वहाँ पहुँच के उन्हें पता चलता है कि हटविच ऑलरेडी एस्केप हो चुकी है। कहीर सिंड्रा में पहुँचता है। बाकी जनरल फ्रेंजिला के अगेंस्ट हैं, तो वो कहीर के अलावा सबको मार देती है। मीनवाइल एल्व्स का बेबी पैदा होता है, सो वो वॉर से ब्रेक लेना चाहते हैं, बट कोई बेबी को मार देता है। फ्रेंचिस्का को लगता है कि नॉर्दर्न किंगडम की साजिश है, तो वो गुस्से में बहुत सारे बेबीज को मार देती है। हटविच लोगों की सफरिंग पर फीड करती है एंड इतनी ज़्यादा सफरिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एंड सीरी को पोजेस कर लेती है। कैरल फुल डैड मोड में आके विच को चैलेंज करता है। विच सीरी को यूज़ करके विचर ट्री को ब्रेक करती है, जिसके अंदर निकलता है मोनोलिथ। एंड इस तरह दूसरे वर्ड से न्यू मॉन्स्टर्स आने लगते हैं एंड तमाम विचर्स की फुल ऑन वॉर स्टार्ट हो जाती है। गैरल बिग मॉन्स्टर से फाइट करता है। मामा जेनिफर सीरी के लिए कुर्बानी देती है एंड हटविच को उससे निकाल के खुद में समन कर लेती है। सीरी पोर्टल ओपन करती है एंड तीनों हटविच के होम प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं एंड पता लगता है कि हटविच इज वन ऑफ दी हॉर्समैन ऑफ वाइल्ड हंट।
वो सीरी को बोलते हैं कि तुम हम में से हो, सो इट्स टाइम कि तुम हमें ज्वाइन करो, बट सीरी सबको वापस वहां से लेके चली जाती है। गैरल्ट को वाइल्ड हंट का आइडिया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जेनिफर को अपना मैजिक वापस मिल जाता है। पापा गैरल्ट एंड मामा जेनिफर बेबी सीरी को प्रोटेक्ट करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि सीरी के बहुत ज़्यादा एनिमीज हैं। नॉर्दर्न किंगडम सीरी को पॉलिटिकल रीजंस के लिए मारना चाहते हैं। एल सीरी को यूज़ करके अपोकलिप्स लाना चाहते हैं ताकि तमाम ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाए। क्रिमिनल विज़र्ड का बॉस भी सीरी को मारना चाहता है। एंड फिर आता है निल्फगार्ड, जो कि स्टार्ट से ही सीरी को हंट कर रहा है। एम्परर ऑफ निल्फगार्ड की एंट्री होती है एंड उसे इम्प्रेस करने के लिए फ्रेंजेला झूठ बोलती है कि उसी ने फ्रेंचेस्का की बेबी को मारा था ताकि वो उसे नॉर्दर्न किंगडम्स के अगेंस्ट कर सके। बट एम्परर कहता है कि बिच प्लीज, आई नो यू आर लाइंग, क्योंकि उसको तो मैंने मारा था। एंड ट्विस्ट ये है कि एम्परर सीरी का रियल फादर है। एंड यहाँ पर सीजन 2 का एंड हो जाता है। सीजन 3 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि रियंस के आदमी सीरी एंड वीचर की तलाश में हैं। गैरल्ट एंड जेनिफर सीरी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकेशन चेंज करते रहते हैं। गैरल्ट एंड सीरी एक रूम में जाते हैं एंड जेनिफर दूसरे रूम में। सीजन 2 में जेनिफर ने सीरी को किडनैप किया था अपना मैजिक वापस पाने के लिए। सो गैरल्ट जेनिफर से नाराज है एंड उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। जेनिफर सीरी को मैजिक करने की ट्रेनिंग दे रही है। अगेन उन्हें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है और इस टाइम वो यर्प एंड ज़ेग्रेन के घर जाते हैं, जिससे उनकी मुलाकात सीजन 1 में ड्रैगन हंट पर हुई थी। यर्पेन बेल्टिन फेस्टिवल का बताता है बेबी सीरी फेस्टिवल में जाना चाहती है, बट मामा येनी एंड पापा गैरी नहीं मान रहे। बट फाइनली वो मान जाते हैं। फ्रेंचेस्का एंड उसका भाई गेज एंड फिला वेंड्रेल सीरी की तलाश में है। फ्रेंचेस्का ने सब एल्व्स को सीरी वाले सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताया, इसलिए कुछ एल्व्स उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर गैलेटन। फ्रेंचेस्का तमाम ह्यूमंस को खत्म करना चाहती है, बट गैलेटन निल्फगार्ड से अलायंस करके नॉर्थ को डिफीट करना चाहता है। किंगडम रेडेनिया में किंग वेजिमिर एंड उसके एडवाइजर्स डिक्स्ट्रा एंड फिलिपा एलहार्ट है। किंग वेजिमिर सीरी से शादी करके अपना किंगडम साइज डबल करना चाहता है, क्योंकि सीरी सिंड्रा की क्वीन है। किंग अपने छोटे भाई प्रिंस रेडोविट को इस मिशन में इंक्लूड करता है। सीरी एंड जेनिफर फेस्टिवल के लिए रेडी है एंड गैरेल्ट भी अपनी तरफ से रेडी है, लुकिंग लाइक अ होमलेस गाय। जेनिफर एंड गैरेल्ट अपने पुराने नॉटी टाइम्स याद कर रहे होते हैं। मीनवाइल सीरी पर हमला होता है, बट जेनिफर एंड गैरेल्ट उसे बचा लेते हैं। उनको आइडिया है कि जब तक रियंस जिंदा है वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो वो रियंस को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं कि यूरोपियन गैदरिंग में बात करेगा कि एक ग्रे हेयर्ड गर्ल अलोन ट्रैवल कर रही है एंड इस तरह बात उड़ते उड़ते रियंस तक पहुंच जाएगी। बट एज प्लान्ड सीरी अलोन नहीं होगी एंड येस्कियर उसके साथ होगा। फिलिपा येस्कियर से सीरी का पूछती है, बट वो सीरी के बारे में कुछ नहीं बताता। मीनवाइल रेडोविट येस्कियर को बोलता है कि रेडेनिया बुरी जगह नहीं है, सो सीरी का यहाँ आना बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज बाहर वो एक ना एक दिन मारी जाएगी। बाद में यूरोपियन वहां पहुंचता है एंड येस्कियर को प्लान बताता है। येस्कियर ग्रुप को ज्वाइन करता है एंड वो शेरवर्ड पर कैंप करते हैं, जो कि एक ओल्ड एल्वन किंगडम था। फ्रेंचेस्का गैरेटन को कहती है कि वो उसका साथ देगी एंड नेक्स्ट मिशन पे उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि मिशन क्या है। रियंस एज प्लान्ड सीरी के लिए आता है, बट गैरेल्ट एंड जेनिफर जंप्स इन एंड यूरोपियन भी अपने बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है। रियंस पोर्टल से भागता है, लेकिन जेनिफर पोर्टल ओपन रखती है एंड गैरेल्ट उसके पीछे जाता है। फ्रेंचेस्का वहां पहुंचती है एंड गैलेटन कंफ्यूज है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो तो कॉन्वॉय लूटने जा रहे हैं। पोर्टल से एरो आते हैं एंड गैरेल्ट रियंस के हाथ तोड़ के वापस चला जाता है एंड लड़ाई में फ्रेंचेस्का का भाई गेज मारा जाता है। जेनिफर सीरी को आर्टूजा लेके जाना चाहती है ताकि वो मैजिक सीख सके एंड गैरेल्ट रियंस को खत्म करना चाहता है, सो वो इसलिए जेनिफर पर फाइनली ट्रस्ट कर लेता है। येस्कियर फिलिपा एंड रेडोविट से बोलता है कि अगर वो रियंस से छुटकारा हासिल करने में उनकी हेल्प करें तो वो सीरी एंड गैरेल्ट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि अब येस्कियर को भी लगता है कि सीरी के लिए रेडेनिया से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं। जेनिफर एंड सीरी किंगडम तमेरिया पहुंचते हैं। जेनिफर तसिया के लिए मैसेज भेजती है। नॉर्दर्न किंगडम एल्डन का एक रॉयल मैसेंजर एप्पलगेट सीरी से बात कर रहा होता है एंड सीरी उसकी डेथ की विजन देखती है। सीरी कुछ बोलने लगती है, बट जेनिफर उसे रोक देती है। डिटेक्टिव्स कोडरिंगर एंड फैन येस्कियर एंड गैरेल्ट को बताते हैं कि रियंस भी मेज बन रहा था, बट उसे वहां से निकाल दिया गया था। वो गैरेल्ट को बताते हैं कि रियंस एक कैसल में एक पावरफुल मेज के लिए काम कर रहा है। पेंजेला को दिखाते हैं, जो कि निल्फगार्ड प्रिजन में है, जो कि सीजन 2 के एंड में उसने एम्परर को धोखा दिया था। उसको मैजिक सुप्रेसर चेन्स पहनाई गई हैं, जिसकी वजह से वो मैजिक नहीं कर सकती। एक प्रिजनर मर जाता है। गार्ड्स डेड बॉडीज बाहर फेंकते हैं। फ्रेंजेला खुद को बोरी में बंद कर देती है। इस तरह वो वहां से भाग जाती है। आर्थुजा में ट्रिस स्टूडेंट्स को टीच कर रही है और वो एक स्टूडेंट के रूम में जाती है जो आज क्लास में नहीं आई थी।
एंड उसे वहाँ ब्लड नजर आता है। कहीर जो कि टॉप निल्फगार्ड जनरल था, डिमोट हो चुका है क्योंकि उसने एम्पर को धोखा दिया था। गैलेटन कहीर की जान बचाता है। कहीर गैलेटन को एम्पर एमर के पास लेके जाता है एंड गैलेटन उसे बताता है कि वो एल्व्स का लीडर बनना चाहता है एंड नॉर्थ को वीक करना चाहता है। वो गैलेटन को शाबाशी देता है एंड गेस्ट रूम में भेजता है। कहीर अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपने दोस्त गैलेटन को मार देता है, जिसका ऑर्डर उसे एमिर ने दिया था। गैरल्ट उस कासल में वापस जाता है जहां उसकी फाइट रियंस से हुई थी। वो अपना मैजिकल रेड बुल पीता है। कासल में क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। गैरल्ट एक लड़की को बचाता है जो कि सीरी की तरह दिखती है। येस्कियर गैरल्ट को बताता है कि किंगडम रिडेनिया चाहता है कि सीरी उनकी क्वीन बने एंड येस्कियर उनसे एग्री करता है क्योंकि इसी में सीरी की सेफ्टी है। बट गैरल्ट इस बात को नहीं मानता। मीनवाइल लड़की जागती है एंड गैरल्ट उससे पूछता है कि वो कौन है एंड वो बताती है कि वो सीरी है, जिस पर गैरल्ट की पैक हो जाती है। वो फेक सीरी को अनिका ड्रूइड के पास लेके जाते हैं। अनिका गैरल्ट को बताती है कि इस लड़के पर किसी एक्सट्रीमली पावरफुल मेज ने माइंड कंट्रोल मैजिक किया हुआ है। मीनवाइल फेक सीरी जिसका नाम टेरन है, वो बताती है कि उसे आर्टूजा से किडनैप किया गया था एंड रियंस एंड एक लेडी विद फनी वॉइस भी वहाँ मौजूद थे एंड उनका बॉस आर्टूजा का मेज है। अनिका गैरल्ट को उसकी मदर की डेथ का बताती है कि लोगों ने उसे गलती से एल्फ समझ लिया था एंड इसलिए उसे मार दिया गया। ये सुन के गैरल्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रियंस कोड रिंगर एंड फेन के पास आके विचर के बारे में पूछता है एंड उन्हें जला के वहाँ से चला जाता है एंड उसके पीछे एक आउल भी पोर्टल में इन होता है। जैसा कि हमें पता है कि फिलिपा के पास आउल में कन्वर्ट होने की पावर्स है, सो मे बी ये फिलिपा थी। खैर, तसिया को जेनिफर का लेटर मिलता है एंड वो एंड विल्गाफोर्ड जेनिफर के वापस आर्टूजा आने पर एग्री करते हैं। जेनिफर तसिया से मिलती है एंड बोलती है कि नॉर्थ एंड ब्रदरहुड को निल्फगार्ड के अगेंस्ट यूनाइट होना चाहिए। वो बोलती है कि उन्हें एक बड़ी कंक्लेव मीटिंग रखनी चाहिए जिस पर ब्रदरहुड के तमाम मेजिस को इनवाइट किया जाए एंड तसिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो सीरी को उसकी फुल पोटेंशियल पर जाने के लिए हेल्प करे क्योंकि सीरी ही किंगडम की वॉर को खत्म कर सकती है। तसिया सीरी को अपनी आइज में देखने के लिए बोलती है एंड फॉर सम रीजन तसिया की आइज से ब्लड आने लगता है। सीरी को मेजिस का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता एंड वो जेनिफर से बदतमीजी करके वहां से भाग जाती है एंड गैरल्ट को बुलाने की ट्राई करती है। रास्ते में वाइल्ड हंट सीरी पर हमला करता है एंड उसे ज्वाइन करने का बोलता है क्योंकि सिर्फ सीरी ही मोनोलिथ कंट्रोल कर सकती है। मीनवाइल वहां गैरल्ट आता है एंड सीरी को बचा लेता है। सीरी गैरल्ट को बताती है कि उसने वाइल्ड हंट के टच को फील किया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मे बी क्योंकि जब सीजन 2 के एंड में वो वाइल्ड हंट से पोर्टल आउट हुई थी तो शायद पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था एंड अब वाइल्ड हंट इस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वेजिमेंट ने निल्फगार्ड से डील की है कि अगर वो सीरी को निल्फगार्ड के हवाले कर दे तो निल्फगार्ड उनसे जंग नहीं करेगा एंड बदले में उन्हें हाफ ऑफ तमेरिया भी देगा। बट ये डिसीजन फिलिपा एंड डिक्स्ट्रा को अच्छा नहीं लगा। निल्फगार्ड की तरफ से किंग के लिए गिफ्ट आता है जिसमें क्वीन का हेड है। किंग जब रोता हुआ वहां से चला जाता है तो रेडविड डिक्स्ट्रा को बोलता है कि उसे पता है कि इसके पीछे उसका एंड फिलिपा का हाथ है। डिक्स्ट्रा उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी से इसका जिक्र किया तो नेक्स्ट टाइम उसका सर बॉक्स में होगा। ईस्टेड किंगडम निल्फगार्ड में है एंड उसने सेंट्रल लाइब्रेरी से 11 किंगडम मोनोलिथ एंड कंजक्शन के बारे में एक बुक मंगवाई थी, बट अपेरेंटली आर्तुजा में किसी और ने वो बुक पहले से मंगवा ली थी एंड अब ईस्टेड को आर्तुजा जाना पड़ेगा। ईस्टेड आर्तुजा पहुंचता है एंड ट्रिस उसे मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताती है एंड बोलती है कि सब स्टूडेंट्स में एल्वन ब्लड था। ईस्टेड उसे बुक के बारे में बताता है एंड बोलता है कि अगर उसे मोनोलिथ के बारे में नॉलेज हासिल हो जाए तो वो एल्व्स को सेफली इस कॉन्टिनेंट से बाहर ले जाएगा। विल्गाफोर्ड्स जेनिफर को बोलता है कि रेडिनिया जाने के लिए काउंसिल उसके लिए एक सेफ पोर्टल बनाएगी ताकि रियंस उसे ट्रैक ना कर सके। रेडिनिया में क्वीन का फ्यूनरल है। डिक्स्ट्रा एप्पलगेट रॉयल मैसेंजर को नेवी कमांडर के लिए मैसेज देता है कि वो आर्टुजा पहुंचे। फिलिपा एंड डिक्स्ट्रा को रियंस के बॉस का पता चल चुका है लेकिन अभी उन्होंने किसी को नहीं बताया। जेनिफर वहां पहुंचती है एंड किंग डिक्स्ट्रा फिलिपा एंड रेडोविड को कंक्लेव अटेंड करने के लिए बोलता है। जेनिफर पोर्टल आउट होती है बट वो आर्तुजा की बजाय एक क्लिफ पर जा पहुंचती है जहां फेक गैरल्ट उस पर अटैक करता है। जेनिफर जान बचा के वहां से भाग जाती है। मींस काउंसिल में कोई है जिसने पोर्टल के साथ खराबी की थी। ग्रुप यूनाइट होता है एंड जेनिफर एंड सीरी एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। एमहेल कहीर को फ्रेंजिला की डेथ एंड उसके फर्स्ट मिशन के बारे में बताता है, जिसको पढ़ के वो बोलता है कि फ्रेंचेस्का को मारना आसान नहीं होगा। लेकिन एमहेल के ऑर्डर पे कहीर फ्रेंचेस्का के पास जाता है एंड बताता है कि गैलेटन फ्रेंचेस्का को धोखा देने का प्लान कर रहा था एंड इसलिए कहीर ने उसे मार दिया। वो उसे एमहेल का लेटर दिखाता है जिस पे फ्रेंचेस्का फौरन मान जाती है। एप्पलगेट नेवी के लिए मैसेज लेके जा रहा होता है बट उसे एरो लगता है एंड वो मर जाता है, जैसा कि सीरी ने विजन में देखा था। जेनिफर एंड गैरल्ट कंक्लेव में एंटर होते हैं और वो पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन सा मेज है जो सीरी के पीछे है। उनका शक स्ट्रेकापोर पे है क्योंकि वो यंग गर्ल्स पर एक्सपेरिमेंट करता था, जैसा कि सीजन 1 में उसने रेनफ्री पर किया था।
एंड उसे एल्व्स पसंद नहीं। जैसे ही वो एंटर होते हैं तो सबकी नजरें उन पर होती हैं। सेब्रीना गैरल्ट से फ्लर्ट करती है बट गैरल्ट भी लाइक एंड चला जाता है। गैरल्ट फिलिपा को बताता है कि वो सीरी को नॉर्थ के हवाले नहीं करेगा। डिक्स्ट्रा बोलता है कि वॉर इज कमिंग एंड उसे न्यूट्रलिटी छोड़ के एक साइड पिक करनी चाहिए। गैरल्ट इस बात को लिफ्ट नहीं कराता एंड वहां से चला जाता है। फिलिपा जेनिफर को बोलती है कि वॉर करीब है एंड जेनिफर को कोई साइड पिक करनी पड़ेगी। विल्बरफोर्स गैरल्ट को बोलता है कि न्यूट्रलिटी से सीरी को सेव नहीं किया जा सकता एंड इसलिए हमारी साइड पिक करो। जेनिफर का प्लान है कि किसी तरह से उसको इनफ टाइम मिल जाए और वो स्ट्रेगाबोर के रूम में जाके प्रूफ हासिल कर सके। गैरल्ट एंड स्ट्रीट जेनिफर के लिए फेक फाइट करके स्ट्रेगाबोर के अटेंशन हासिल कर लेते हैं एंड जेनिफर स्ट्रेगाबोर के रूम में चली जाती है। मैजिकल लॉक से स्ट्रेगाबोर को पता लग जाता है कि उसके रूम में कोई उसकी सेफ अनलॉक कर रहा है। जेनिफर को तमाम एल्फ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्ट्रेगाबोर के लॉकर से मिलते हैं एंड बुक ऑफ मोनोलिथ भी उसकी सेफ से मिलती है। तसेया चाहती है कि कॉन्क्लेव के बाद स्ट्रेगाबोर को उसके जुर्म की सजा दी जाए एंड वो बुक ऑफ कॉन्क्लेव ले जाती है फॉर सेफ कीपिंग। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो यहाँ तसेया पे शक हो रहा था। खैर कंक्लेव खत्म होती है। गैरल्ट जेनिफर के हाथ में ब्रेसलेट दिखता है जो कि तसेया को विल्गाफोर्ट्स ने दिया था एंड यही सेम स्टोन्स के इयरिंग उसने लिडिया को पहने देखे थे। फिर वो बताता है कि कैसे विल्गाफोर्ट्स ने उसे आने वाली बैटल के लिए अपनी साइड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। जेनिफर बोलती है कि विल्गाफोर्ट्स तो कंक्लेव को पीस के लिए बोलता रहा एंड वो बैटल के अगेंस्ट था। जेनिफर गैरल्ट को उस जगह का बताती है जहां उसका सामना फेक गैरल्ट से हुआ था। तो गैरल्ट उसे बताता है कि वो जगह विल्गाफोर्ट्स की फेवरेट पेंटिंग की तरह लग रही है जिसके बारे में उसने गैरल्ट को कंक्लेव में बताया था। गैरल्ट बताता है कि ब्रेसलेट के स्टोन स्कारलेट एमोनाइट से बने हैं जो कि सिर्फ वेस्ट रेडेनिया के माइन से मिलता है। वेस्ट रेडेनिया में ही वो कासल था जहां गर्ल्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। सो उन्हें समझ आ जाती है कि स्ट्रेगाबोर नहीं बल्कि विल्गाफोर्ट्स मेन विलन है। गैरल्ट अपनी सोर्ड उठाता है बट जेनिफर बोलती है कि वो तसिया को अकेला नहीं छोड़ सकती। मीनवाइल दूर से चीखें सुनाई देती हैं। गैरल्ट बाहर पहुंचता है एंड डिक्स्ट्रा उसके पीछे नाइफ रखकर बोलता है कि उसे उनकी साइड ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। वो गैरल्ट को कहता है कि वो प्रिजनर नहीं है बट आर्जी तौर पर उनके साथ रहेगा। कुछ मैचेस डिक्स्ट्रा की साइड पर है। जेनिफर छुप जाती है एंड सीरी को वार्न कर देती है। रेडोविट सीरी को किडनैप करने के लिए आता है बट सीरी जा चुकी है एंड उसका सामना येस्कियर से होता है जिस पर रेडोविट बहुत शर्मिंदा हो जाता है बट वो स्टिल यही बोलता है कि सीरी की भलाई इसी में है। लिडिया जेनिफर पर अटैक करती है बट ट्रिस आके उसकी जान बचाती है एंड लिडिया को मार देती है। डिक्स्ट्रा बोलता है कि उनके पास सबूत हैं कि विल्गाफोर्ट निल्फगार्ड के लिए काम कर रहा था। तसेया आती है एंड डिक्स्ट्रा उसे भी यही कहता है कि विल्गाफोर्ट रियंस एंड निल्फगार्ड के साथ काम कर रहा है एंड गैरल्ट उससे एग्री करता है। बाहर अजीब सी फॉग नजर आती है एंड विल्गाफोर्ट तसेया को बोलता है कि ये रेडिनियन आर्मी है। वो तसेया से बोलता है कि मैजिक यूज करके उन सबको छुड़ाए ताकि वो अर्थुजा को डिफेंड कर सके। वो सबको छुड़ाती है एंड मैजिस डिक्स्ट्रा के बंदों पर अटैक करते हैं। डिक्स्ट्रा गैरल्ट पर अटैक करता है एंड गैरल्ट उसकी फिजियोथेरेपी करके वहां से चला जाता है टू प्रोटेक्ट सीरी। विल्गाफोर्ट जा रहा होता है। तसेया उससे बोलती है कि हम रेडिनियन आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन विल्गाफोर्ट उसे बोलता है कि मेरे गोल्स डिफरेंट हैं एंड अभी स्क्वायरटेल जो कि एल्फ आर्मी है वहां एंटर होगी एंड अर्थुजा पर कब्जा कर लेगी एंड तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी था। वो स्क्वायरटेल एंड निल्फगार्ड के बंदों को अर्थुजा में एंटर करता है। तसेया फिलावेंड्रेल को मार देती है एंड फ्रेंजेला अपने अंकल को मार देती है। जेनिफर सीरी को फाइंड कर लेती है एंड रियंस उन पर अटैक करता है लेकिन 2 सेकंड्स में वो भी मारा जाता है। जेनिफर को नजर आता है कि तसेया अल्जुर्स थंडर समन कर रही है जो कि आखिरी सोल्यूशन होता है। तसेया की जान खतरे में है। जेनिफर फाइट के लिए आती है बट स्ट्रेगाबोर उसे बोलता है कि तुम सब जाओ मैं ये सब संभाल लूंगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू स्ट्रेगाबोर क्योंकि एल्फ को मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या हो सकता है। सीरी को कहीर नजर आता है एंड वो उसको मारने के लिए आती है बट कहीर उसे कुछ नहीं कहता एंड उससे माफी मांगता है एंड अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देता है। दूर से एल्वन आर्मी नजर आती है एंड कहीर सीरी एंड गैरल्ट को जाने के लिए बोलता है एंड उन्हें डिफेंड करता है। विल्गाफोर्ट्स ने इस स्टेट को किसी और जगह पोर्टल कर दिया है एंड बुक ऑफ मोनोलिथ भी उसके पास है। गैरल्ट को विल्गाफोर्ट की प्रेजेंस फील होती है एंड वो सीरी को भागने के लिए बोलता है। गैरल्ट विल्गाफोर्ट को फेस करता है बट विल्गाफोर्ट अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है जो कि उसने पहले कभी यूज नहीं की। वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है एंड गैरल्ट का उसके साथ कोई मैच नहीं। वो बोलता है कि वो गैरल्ट को एग्जाम्पल बनाएगा एंड उसे नियर डेथ जख्मी करके सीरी के पीछे चला जाता है। सीरी किसी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रही होती है एंड विल्गाफोर्ट उसे बोलता है कि यू आर नॉट रेडी। इसी तरह एक्सप्लोजन होता है जो कि सबको दिखाई देता है। ट्रिस को गैरल्ट मिलता है जो कि मरने के करीब है। नाउ सीरी एक जगह फ्राइंग पैन में जाके पोर्टल आउट होती है जो कि एक डेजर्ट है। सीरी को फील होता है कि वो डेजर्ट में अकेली नहीं है। वो भूखी है, प्यासी है और उसे डेजर्ट से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा।
सीरी को यूनिकॉर्न नजर आता है जो कि उसे कहीं लेके जाना चाहता है, बट सीरी पीछे रह जाती है। फिर उसे अपनी माँ नजर आती है जो उसे बोलती है कि वही फसाद की जड़ है एंड गैरेल्ट उससे छुटकारा हासिल करके खुश होगा। फिर माँ डिसअपीयर हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद सीरी को एक और लड़की नजर आती है। वो कहती है कि वो पास से है एंड उसे भी उसके चाहने वालों ने छोड़ दिया था। एटलीस्ट सीरी की फैमिली मर चुकी है, बट उसे अपनी फैमिली को खुद मारना पड़ा था। वो जागती है एंड यूनिकॉर्न उसको पानी की तरफ लेके जाता है। सीरी को फिर उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है जो हर चीज का ब्लेम सीरी को देती है एंड सीरी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो उसे पंच करती है जो कि सीधा पत्थर पर जाकर लगता है एंड उसका हाथ टूट जाता है। सीरी को दोबारा मिस्टीरियस गर्ल फ्रॉम पास्ट नजर आती है एंड वो अपना नाम फाल्का बताती है। सीरी ने जो स्टोरी सुनी थी उनके मुताबिक फाल्का एक एल्विन डीमन थी। फाल्का अपनी स्टोरी सुनाती है एंड बोलती है कि वो क्वीन बनना चाहती थी लेकिन उसका फादर उसके अगेंस्ट था। सो वो कॉमन फोक एंड ब्लड एंड फायर की मदद से सबको मार के क्वीन बनी, लेकिन एंड में उसे जला दिया गया एंड वो मारी गई। वो सीरी को कहती है कि अगर वो सिस्टम को चेंज करना चाहती है तो उसे सब कुछ जलाना पड़ेगा एंड फिर वो गायब हो जाती है। डेजर्ट में एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। सीरी उसे मार देती है बट यूनिकॉर्न इंतहाई जख्मी हो जाता है। सीरी उसे मरहम लगाती है बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड यूनिकॉर्न की हालत ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है। सीरी के आसपास कोई चीज नहीं जिससे वो पावर ड्रॉ कर सके। इसी दौरान फाल्का वहां आती है एंड फायर की तरफ इशारा करती है। सीरी फायर से पावर नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे पता है कि ये डेंजरस है एंड आर्थुजा में फॉरबिडन है, लेकिन क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो उसे फायर से पावर हासिल करके यूनिकॉर्न को हील करना पड़ता है। यूनिकॉर्न हील हो जाता है एंड थैंक्स के बगैर वहां से भाग जाता है। फाल्का कहती है कि जो तुमसे डरते हैं उन्हें तुम्हारी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं एंड सीरी बताती है कि फायर से मैजिक ड्रा करना उसके लिए बहुत नेचुरल एंड इजी था। फाल्का उसे फायर में धक्का देती है एंड वो एक न्यू वर्ल्ड में आ जाती है जहां वो फायर मैजिक से घिरी हुई है। फाल्का उसे बोलती है कि किस तरह उसके चाहने वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे एंड उसे उन सबको मारना पड़ेगा। सीरी रोते हुए बोलती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन फाल्का बोलती है कि ये उसकी डेस्टिनी है एंड सीरी बोलती है कि वो अपनी पावर्स खत्म करती है एंड इसी तरह वो वापस डेजर्ट में आ जाती है। सीरी के आसपास लोग हैं जो कि उसे प्रिजनर बना लेते हैं क्योंकि सीरी वांटेड है, जैसा कि व्हाइट फ्लेम ने पूरे कॉन्टिनेंट में न्यूज़ फैलाई हुई है। आर्थुजा में येस्कियर सीरी को ढूंढ रहा है एंड उसका सामना रेडविट से होता है जो कि उसे बताता है कि सेकेंड वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड उसे उसके साथ रेडेनिया आना चाहिए, लेकिन येस्कियर उसे कहता है कि उसे गैरेल्ट को ढूंढना है क्योंकि जो तबाही गैरेल्ट लेके आएगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वॉर उसके सामने कुछ भी नहीं। येनिफर येस्कियर को बताती है कि गैरेल्ट को ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट लेके गए हैं ताकि वो हील हो सके। येस्कियर गैरेल्ट को बताता है कि येनिफर जिंदा है बट न्यूज़ ये है कि सीरी निल्फगार्ड के कब्जे में है। वेजिमियर गुस्से में है क्योंकि उसका मिशन फेल हो चुका है, आर्थुजा तबाह हो चुका है एंड रेडविट मिसिंग है। वो डीस्ट्रा को कहता है कि एग्जाम्पल बनानी चाहिए एंड उसे फिलिपा को मारने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल रेडविट वापस आ चुका है एंड वो वेजिमियर को बोलता है कि वो स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर किसी को उसकी जरूरत है एंड उसका इशारा येस्कियर की तरफ होता है। डीस्ट्रा फिलिपा को नाइफ देता है और उसे बोलता है कि उसे मार के किंग को बोले कि सारा कसूर डीस्ट्रा का था एंड इस तरह फिलिपा की जान बच जाएगी, लेकिन फिलिपा उसे नहीं मारती है और उसको बोलती है कि उसके पास एक डिफरेंट प्लान है। वो वेजिमियर को मरवा देती है एंड इस तरह रेडविट किंग बन जाता है। सो रेडविट का येस्कियर की हेल्प के लिए जाने का प्लान कैंसिल। जो मेजिस अलाइव हैं वो विल्गाफोर्ड के कासल जाती हैं एंड वहाँ एक्सपेरिमेंट्स देख के अंदाजा हो जाता है कि विल्गाफोर्ड कितना स्ट्रांग है। तसेया उदास है कि अगर उसे टाइमली विल्गाफोर्ड का पता लग जाता तो शायद इतनी तबाही नहीं होती, बट जेनिफर उसे बोलती है कि हिम्मत रखे क्योंकि सबको उसकी जरूरत है। तसेया जेनिफर के लिए गुड बाय नोट लिखती है एंड खुदकुशी कर लेती है। जेनिफर सैड है एंड नोट में तसेया ने जेनिफर को एज अ डॉटर रेफर किया है। एथने ने अपनी ट्रस्टेड सोल्जर मिल्वा को गैरेल्ट की देखभाल के लिए ड्यूटी पर लगाया है, लेकिन मसला ये है कि गैरेल्ट अभी हील नहीं हुआ है एंड वो सीरी की हेल्प के लिए जाना चाहता है। जेनिफर गैरेल्ट के पास पहुंचती है एंड उसे तसेया की डेथ का बताती है। वो परेशान है कि अब मेजिस को कौन लीड करेगा एंड गैरेल्ट उसे बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि जेनिफर एक अच्छी लीडर बनेगी। जेनिफर गैरेल्ट को हील करती है एंड उससे प्रॉमिस लेती है कि वो फिर मिलेंगे। फ्रेंजेला एंड फ्रेंचेस्का सिंट्रा में पोस्टेड होने के लिए बोलते हैं, जिस पे व्हाइट फ्लेम एग्री करता है लेकिन बोलता है कि स्क्वायरटेल निल्फगार्ड के साथ रहेंगे, जिस पर फ्रेंचेस्का बहुत अपसेट हो जाती है। फ्रेंचेस्का व्हाइट फ्लेम की ऑफर एक्सेप्ट करने का सोच रही है, लेकिन फ्रेंजेला का प्लान ये है कि वो सीरी को पकड़ के व्हाइट फ्लेम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बट फ्रेंचेस्का अपने लोगों को मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये सब देख के फ्रेंजेला आखिरकार बता देती है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बच्चे को मरवाया था। फ्रेंचेस्का हर्ट है एंड गुस्से में है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बेबी को मारा एंड फ्रेंजेला ने ये सीक्रेट रखा। वो कहती है कि वो उन दोनों को इसकी सजा देगी।
गैरेल्ट खुद को ट्रेन करता है एंड येस्केर के साथ सीरी को ढूंढने के लिए निकलता है। बेशक उसे मिल्वा ने रेस्ट करने के लिए बोला था। वो निल्फगार्ड एंटर होते हैं बट निल्फगार्डियन आर्मी एक फैमिली के साथ ज्यादती कर रही होती है जो कि गैरेल्ट को अच्छा नहीं लगता है एंड ही जंप्स इन। वो सबको मार देता है एंड मिल्वा उसकी हेल्प करती है। गैरेल्ट एक सोल्जर को जिंदा छोड़ देता है एंड उसे बोलता है कि एम्हेयर को जाके बताए कि वो सीरी को लेने के लिए आ रहा है एंड उसकी आर्मी उसको नहीं रोक सकती। निल्फगार्ड में सीरी के आने की सेरेमनी चल रही है एंड विल्डाफोर्ड सीरी को एम्हेयर के पास लाता है जो कि सीरी नहीं बल्कि टेरन है। मीनवाइल सीरी एंड एक और प्रिजनर एक जगह पर कैद है। कैप्टर्स के दरमियान लड़ाई होती है एंड दूसरे प्रिजनर के फ्रेंड उधर आगे उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो सीरी के कैप्टर को सीरी के लिए छोड़ देते हैं। सीरी को उसकी जान लेनी पड़ जाती है जिस पर सीरी शॉक में आ जाती है। जब सीरी से नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम फाल्का बताती है। सो ये था सीजन 3 का एंड। आई नो हम सबका क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट सीजन में गैरेल्ट का कैरेक्टर किस तरह कनेक्ट किया जाएगा। लियम हेम्सवर्थ न्यू गैरेल्ट बनेगा या यहीं से कंटिन्यू होगा। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि हेनरी के जाने के बाद इस सीजन की व्यूअरशिप कितनी रहेगी। लेट्स सी। I hope you loved the video. Kindly make sure to like it and subscribe to this channel. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। Till then, see ya.